जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित के ज्ञाता पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का पार्ट 3, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी था कि रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें दो केसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस 1, जिसमें कि द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। तो हम इसको देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक रैशनल नंबर हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक रैशनल नंबर लेते हैं 7/8। ओके, तो अभी हम अगर 7 को 8 से डिवाइड करते हैं सपोज, ओके, तो सबसे पहले हम सिंस 7 8 से कम है, ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, हम एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स, ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 64। तो यहाँ पे अभी हम जब इसको घटाएंगे या माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा 6। एम आई राइट? ओके, सो अभी सिंस डेसिमल में ही चल रहे हैं, हम इसको जब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल जाता। 60 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें मिलता है 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 7 जो हो जाएगा अपना 56। ओके, देन अगेन हम 60 से 56 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। अगेन हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, अभी हम अगेन 40 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें क्या मिलेगा, 5। देन अगेन इट्स 40, देन द रिमाइंडर इज़ 0। तो जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.875 एंड द रिमाइंडर बिकेम 0। ओके, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अभी हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं एक रैशनल नंबर लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 11/4। इट्स अ रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और अभी सिंस p/q के फॉर्म में है उसमें q 0 है, ये रैशनल नंबर हो गया हमारा। अभी हम 11 को डिवाइड करते हैं सपोज 4 से, ओके, तो ये सबसे पहले 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमें 8 मिलेगा। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 3। अगेन सिंस 3/4 से कम है तो हम एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, अभी हमें 7 टाइम्स से डिवाइड होगा, राइट, 28। अभी क्या बचा यहाँ पे, 2, राइट। अगेन हम एक 0 लगाएंगे, ये 5 आ जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड होगा 20 एंड अगेन ये 0। तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमें क्या मिला कि पूरा का पूरा जो नंबर था एट द एंड उसमें रिमाइंडर हमारा बचा 0 दोनों ही केसेस में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो रैशनल नंबर था हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में। तो सबसे पहला केस हमने देखा कि जिसमें कि कहीं ना कहीं जाके ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे 0.875 एंड देन टर्मिनेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बचा 0। सिमिलरली हमने जब 11/4 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया तो भी हमारा ये 2.75। अब इसके बाद में कुछ डिजिट नहीं आएगी हमारी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये जो नंबर था वो उसके बेस से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमने पहला केस देख लिया जिसमें कि रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स में 0 आ गया। तो अभी हम देखेंगे केस 2 फॉर द रैशनल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जो न्यूमरेटर होता है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है और हमें एक फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है जिसमें कि जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो हमारा रिमाइंडर बचता है 0। तो अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ओके। तो पहले वाले केस में हमने देखा था कि रिमाइंडर 0 हो जाता है, सेकेंड केस हम देखेंगे जिसमें कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम इसको अगेन एक एग्जाम्पल्स लेंगे हम 2। सपोज हम पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं टेक्स्ट बुक से ही, जिसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल
10/3, ये रैशनल नंबर है। अभी हम जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स डिवाइड होता है ये 9। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिला 1। सिंस 1 3 से छोटा है, अगेन हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, अगेन हमें 3 मिलता है, अगेन हम 9, अगेन 1, ठीक है, फिर हमें 1 मिला, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 3 से डिवाइड किया, यहाँ 9 आया, अगेन हमें रिमाइंडर मिला 1, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये 1 रिपीट होते ही जा रहा है। सिमिलरली अगेन हम अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं, 3 टाइम्स डिवाइड करते हैं, 9 लेते हैं, रिमाइंडर मिलता है हमें 1, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये कंटिन्यू होता ही जाएगा। तो इसको 10/3 का एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं 3.3333, इनफाइनाइट टाइम 3 आएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, हम डिवाइड करते जाएंगे, हमें आगे एक्सपेंशन मिलता जाएगा। तो दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट एक्सपेंशन फॉर द रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कभी हम देख रहे हैं 0 हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगेन हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन हम टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/7, ठीक है। अभी हम 7 को जब 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, 1 7 से छोटा है, हम सबसे पहले एक डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, ठीक है, 7। अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3। सो अगेन हम एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 28 आएगा यहाँ पे। देन अगेन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, जब हम 30 से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अगेन नहीं डिवाइड हुआ, अगेन हम 0 ले रहे हैं, 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाने के बाद अगेन हमें मिलेगा 2 से डिवाइड होगा। अभी 20 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, ठीक है। अभी 6 अगेन छोटा है, डेसिमल लगाएंगे हम, फिर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 56 मिलता है, अगेन हमें यहाँ 4 मिलता है। फिर अगेन ये छोटा है 7 से, फिर हम 0 करेंगे, फिर हम यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा, 40 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 35, ठीक है। अगेन यहाँ पे बचा हमारे पास 5 बचा, अगेन हम इसको 0 लगाएंगे, ठीक है। अगेन हम डिवाइड करेंगे, 7 आएगा हमारे पास, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 के बाद अगेन क्या आया, 1 आया, ठीक है। 1 अगेन हम 0 करेंगे, अभी क्या होगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 7 लेंगे, फिर 3 आएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम 4 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 अगेन 2 आया। अभी हमने क्या देखा, ये 1 से ये 1 वापस सेम पैटर्न शुरू हो गया, पहले 1 आया, ये 1 आया, ये 1 था, 1 आया, फिर 3 आया, ये रहा, फिर उसके बाद में 2 आया। अब हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो ये सिमिलर पैटर्न वापस रिपीट होता जाएगा। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज 1/7 का जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.14285 देन अगेन 14285 देन अगेन 142 एंड सो ऑन। तो ये डिजिट्स रिपीट ही होती जा रही हैं, ठीक है। तो अभी अब बार बार तो हम इसको इनफाइनाइट एक्सपेंशन में नहीं लिख सकते ना, तो हम इसको, हमारे पास एक शॉर्टकट है लिखने का। कैसे लिख सकते हैं हम, अगर ये डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अभी हम अगर सपोज यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और हमें अभी लिखना है 10/3 को, तो अगर जो भी डिजिट हमें रिपीट हो रही है उसके बाद उसके ऊपर हम बार लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये है 3.3333, कितना भी लिखते जाओ इसको इनफाइनाइट टाइम्स, हाथ थक जाएगा लेकिन 3 खत्म नहीं होगा, है ना। तो अभी हम सिमिलरली अगर हमें 1/7 को लिखना है, ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 1/7 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0.142857, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इस पे बार आएगा, इसका मतलब है कि ये जो 14285 है ना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी आप एक पैटर्न और देखो कि
जो भी हमारे पास ये डिजिट रिपीट हो रही है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का नंबर उससे हमेशा कम होगी। जैसे कि अगर 3 देखा हमने, यहाँ पे 3 एक एक ही 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो 3 को, और यहाँ पे है हमारे पास 3, तो एक नंबर है जो कि हमें बार बार रिपीट हो रहा है जो कि 3 से कम है। 1 इज लेस देन 3, राइट। सिमिलरली अगर हम 1/7 के केस में देखते हैं तो 1/7 के केस में 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, और 6 इज लेस देन 7। तो जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करेंगे ना तो हमें एक ही चीज मिलेगी, विच इज जो डिजिट्स रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होंगी। ठीक है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द एग्जाम्पल हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी। क्या? कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपैंड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि कहीं ना कहीं जाके डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब लास्ट में रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है। या तो फिर क्या होगा कि वो कभी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ना कभी हमारे पास हम इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे, पेन में स्याही ख़त्म हो जाएगी, हमारे हाथ दुख जाएंगे, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्या होगा कि कुछ ना कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते रहेंगे अपने। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा या तो फिर टर्मिनेटिंग होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें कि उसमें कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट होते जा रही हैं, वो ही रिपीटेशन चल रहा है हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा रैशनल नंबर। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। मतलब ये दोनों क्वालिटीज नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन रिकरिंग, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ओके। या फिर कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग है, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा, इसका मतलब है वो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके। जैसे कि अभी हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, बोथ ऑफ द इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं और हम उनको देखेंगे कि वो p/q में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस शीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल्स जिसमें सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा पेपर की बचत करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.6 बार को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। ओके। तो सबसे पहले सिंस हमारे पास एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.6666 सो हम सपोज ले लेते हैं इस नंबर को हम x लिख देते हैं। ठीक है। सिंस एक डिजिट ही रिपीट हो रही है बार बार, तो हम इसको डिवाइड करेंगे एक के आगे 1 0, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो हमें यहाँ मिलता है 10x। ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होगा, एक डेसिमल राइट साइड में खिसक जाएगा, 6.666 एंड सो ऑन। अभी हम इसको लिखते हैं 10x इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.6666 सो ऑन। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस, और ये हमने देखा था जस्ट नाउ, अभी हमने देखा ऊपर कि ये जो था ये था हमारा x, तो हम इसको लिख सकते हैं अगेन x को इस साइड ले आओ, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, दैट इज अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। मतलब ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.6 बार का। ओके। अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज़ 0.47 बार। इसको हमें लिखना है p/q के फॉर्म में। अगेन हम क्या देखते हैं इसमें कि
इसको हम लिख सकते हैं 0.47777 सो ऑन। ओके, अभी अगेन हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज लिखते हैं x, और इसमें 0.47 में अगेन एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 7, ठीक है। तो अगेन हम A1 के आगे एक ज़ीरो लगाएंगे और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है 10x इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं राइट साइड को 4 हमें बेसिकली क्या करना है, इसको बनाना है वापस से ये, ठीक है। तो अगर हम इस डिजिट को 0.4 कर देते हैं, ठीक है, हमें इसको करना है क्या, इसको हमें बनाना है 4777 सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, 4.3 को इस साइड ले लेते हैं और ये हो जाएगा 0.4777 सो ऑन, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4.3 प्लस अगेन दिस इज x। ओके, तो ये 9 हो गया, 9x, x को इस साइड लिया है, 9x हो गया, 9x इक्वल्स टू 4.3, ठीक है। तो x क्या हो गया हमारा 4.3/9। अगेन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कि हमारे पास है एक फाइनाइट नंबर, ठीक है, 0.456। इसको हमें बनाना है p/q के फॉर्म में। इसको हम लिखेंगे 0.456 डिवाइड बाई 1, ठीक है। सिंस 3 डिजिट्स हैं तो दोनों को 1 बनाओ, 0 0 0, 3 0 ऊपर एंड 3 0 नीचे, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा हमारे पास 0, सॉरी हमें बचा 456 डिवाइड बाई 1 0 0 0। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की क्लास। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री राम।